नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में नंबर सिस्टम को जो शुरू किए हुए हैं, उसी नंबर सिस्टम का सीरीज कंटिन्यू है। नंबर सिस्टम कंटिन्यू इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आपका देखने में छोटा लगता है, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में ये टॉपिक अपने आप में एक बुक बन जाता है, एक चैप्टर, अनेकों चैप्टर में डिवाइड हो जाता है, जिनको आप अगर सही से समझते हैं तो आपका चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, कि कोई भी टेट एग्जाम हो, जहां आपको अगर इस नंबर सिस्टम का अगर आप चैप्टर को कंप्लीटली अच्छा से आप कर लेते हैं तो आपका 3 से 4 मार्क्स आप अपना सिक्योर कर लेंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम को जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन किया। क्या इंट्रोडक्शन? नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने लेकर के आया पूरा नंबर्स के टाइप्स के डिटेल्स क्लासेस को, कि कौन सा नंबर से क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, उस नंबर का निचोड़ क्या हो सकता है, उन सभी चीज़ को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने आपका डिविजिबिलिटी वैधता का नियम को देखा। फिर हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स को देखा। फिर हम लोगों ने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को देखा। अब बस और 2 से 3 क्लास में ये नंबर का सीरीज जो है, ये नंबर सीरीज पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, ताकि जब ये नंबर सिस्टम का सीरीज जो आएगा, उस सीरीज में हम लोग कंप्लीट जब हो जाएगा नंबर सिस्टम सीरीज, तो उस सीरीज में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हम लोग का तैयार हो रहा है। उसका प्रीवियस ईयर मतलब हर एक टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जहां आपको हम लोग कराएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल जो है, हमारा आपका प्लेटफॉर्म जो है जेटेट ट्रिपजोन, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मानते हैं ये चैनल छोटा है, लेकिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उम्मीद क्या कर लिए होंगे सब्सक्राइब। तो उतने बात करते हैं हम लोग आज इसी नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा करके हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है इकाई अंक। हम लोगों ने पिछले क्लास में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को देखा था। अब हम लोग देखेंगे आपका इकाई अंक। इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट। इकाई अंक बोले तो आपका यूनिट यूनिट डिजिट। आपका यूनिट डिजिट क्या होता है? हम लोगों ने पिछले क्लास में जब आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में बता रहा था, तब हमने आपका इकाई, दहाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, ठीक है, फिर आपका 10,000, फिर ये होता है लाख। लाख मतलब कोई एक संख्या है, मान लीजिए आपका 743,240। मान लीजिए ये कोई एक आपका संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या में पूछा है कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग इकाई, इकाई अंक। क्या बोलते हैं इसको? इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट। इसके जो लास्ट डिजिट होता है, ये लास्ट लास्ट डिजिट। देखिए, अब आप अंकों को अगर इधर से देखते हैं तो लास्ट डिजिट, ठीक है, और अंकों को अगर आप इधर से देखना शुरू करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिजिट। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फर्स्ट डिजिट, ठीक है। ये जो अंतिम अंक है, यानी आपका यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, ये पहला जो अंक
पहला जो ये इसका इकाई का प्लेस है, ये दहाई का प्लेस है, ये सैकड़ा का प्लेस है, ये हजार का प्लेस है, ये 10,000 का प्लेस है, ये लाख का प्लेस है। तो आपका जो ये इकाई अंक हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या है, इस अंक के बारे में कि इस ये जो इकाई अंक है, ये इकाई अंक क्या होगा, इस अंक के बारे में हम लोग को जानना है। समझ में आ गया क्या इकाई अंक किसको बोलते हैं और किस अंक हम लोग इकाई अंक कहते हैं? इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं अभी हम लोग। थोड़ा फर्स्ट हम लोग भागते हैं, क्योंकि ये जेटेट में जो हमारा नंबर सिस्टम है, ये थोड़ा काफी लंबा सीरीज चल चुका है, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा फर्स्ट ले जाने की कोशिश किया है, ताकि आपको भी देखने में बोरियत ना लगे और आप भी चीजों को आराम से समझ सकें। तो हम लोगों ने आपका इकाई अंक के बारे में पढ़ा। तो इकाई अंक जैसे आप लिखें 10, 121, 317, 912, तो आप हमको बताइए कि इस संख्या में इकाई अंक क्या क्या है। इसमें इकाई अंक 0 हो गया, इसमें इकाई अंक 1 है, इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक 2 है, 2 है, 7 है, 1 है और 0 है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है कि कोई संख्या दी और उसको पहचानने बोले कि इकाई अंक क्या है, तो कोई भी पहचान लेगा। तो क्या आपके एग्जाम में क्या इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा? जी नहीं, एग्जाम के क्वेश्चंस को लेवल को जानने के लिए सबसे पहले ये आपकी इंट्रोडक्शन जानना जरूरी था, इसीलिए आपको सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिए, इसके इंट्रोडक्शन हमने बताए। अब हम लोग आगे इनका बात करते हैं कि संख्याओं का जब जोड़ करते हैं तब उसकी इकाई अंक क्या आता है। जैसे कि मान लीजिए ये 7 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 2 है। तो अब पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इस जो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक यूनिट, अच्छा आगे से हम यूनिट डिजिट को यूडी लिखेंगे, ठीक है, यूडी, इसका यूडी क्या होगा। तो इसके यूडी को देखने के लिए देखिए 7 और 3 हो गया 10, प्लस 10 है, ये हो गया आपका 20, प्लस 2 है तो हो गया आपका 22, तो ये हो गया आपका 22। तो हम लोग क्या पूछा, बस इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक क्या है, 2 है, ये हो गया 2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17, ठीक है। देखिए 12 10 22 होगा, क्या हो गया आपका 22 प्लस 13 कितना होगा 5, 35 प्लस 17 52 होगा। तो 52 हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसका ये 2 क्या है, यूनिट डिजिट है। अच्छा टोटल सम हम नहीं पूछ रहे हैं इसका, बस टोटल सम का इकाई अंक क्या होगा हम उसको पूछ रहे हैं कि इन संख्याओं का अगर सम करेंगे तो इन सम का जो वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, हमने उस चीज का पूछा है। तो अब हम लोगों ने देखा इस टाइप को टोटल सम किए, लेकिन हम लोग को इसमें क्या है, थोड़ा टाइम टेकन लग जा रहा है। तो हम लोगों ने जब इकाई अंक को पूछा तो हम लोग इकाई अंक को जोड़ते हैं, जैसे 7 3 10 हो गया। अब 10 में क्या लेंगे, 0 को लेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ काम किसका करना है, इकाई का करना है। 0 1 को हटा देते हैं, 0 प्लस 2 क्या हो गया 2 हो गया, फिर 2 में इकाई अंक क्या है 0 है, 0 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 2 ही होगा। नहीं समझ में आया ना, देखिए दोबारा समझाते हैं एक बार, अच्छा समझाता हूँ। देखिए ये 0 सबका क्या करेंगे, बस सिर्फ इकाई अंक को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब 5 आया, अब 5 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो
12 आएगा। अब इस 12 में भी इकाई अंक क्या लेना हमको, इसका अंतिम अंक को लेना। ये इकाई अंक है, ये 2 आ गया, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 आया। क्या जब हम लोग टोटल सम किया तब भी 2 आया था? जी हाँ, तब भी 2 आया था। इसीलिए इसका इस टाइप से सिर्फ इकाई अंक जोड़ेंगे तो भी काम बन जाएगा। देखिए अभी जो आप लोगों ने देखा इकाई अंक का जोड़, अब उसका एक काम आपका और हम लोग देखते हैं, उसका घटाव के बारे में सॉरी उसका गुना के बारे में। जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसका इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसका इकाई अंक 2 3 जे 2 3 6 इंटू 4 कितना होगा? 24, 24 हो गया ना। अच्छा से इधर करते हैं, देखिए ताकि आप लोग को समझ में आए और एक ही बारे में समझ पाए चीजों को आसानी से। देखिए इंटू कीजिए 2 3 6, 6 में क्या इंटू कीजिएगा? 4 को, 4 तो कितना आएगा? 24। तो 24 में यूनिट डिजिट 4 को लेके चलते हैं। 4 इंटू क्या है? 5, तो कितना होगा? 20। अब 20 में इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो इसका इस मल्टीपल्स का जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 आएगा। मतलब टोटल वैल्यू कुछ दूसरा कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसका जो अंतिम अंक होगा वो अंतिम अंक आपका 0 ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अच्छा से ही। 2 3 जा 6 इंटू 4, 24 इंटू 5, 0, 120 आएगा। एक सौ बीस आएगा। तो क्या 120 का अंतिम अंक, इसके अगर हम लोग ऐसे वैल्यूज को जानना चाहेंगे, इसका मल्टीपल्स क्या होगा? इसका मल्टीपल्स हो जाए 120, लेकिन 120 में इसका जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। हम लोगों ने इसके इकाई अंक को तो ऐसा आसानी से समझ चुके थे, क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ऐसे तो मल्टीपल्स में जब दिया रहे तब तो चीजों आसान है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन जब यही चीज आपका किसी और रूप में दिया रहता है तब आ जाती है दिक्कत। देखिए इसी का और एक हम लोग ये समझते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, ये मान लीजिए आपका नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 3 2 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 इंटू 4, 24, 24 के यूनिट डिजिट को लीजिए, 4 इंटू 6 क्या होगा? 24। तो क्या आया लास्ट में आपका? 4, यानी इसका यूनिट डिजिट जो है 4 है। ठीक, फिर अब इसका टोटल मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 जा 6 इंटू 6, 36, सॉरी 6 इंटू 4 हो जाएगा आपका 24। अब 24 इंटू 6 144। ठीक है, क्या आ रहा है? 144। तो 144 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, क्योंकि हम लोगों ने इसके यूनिट डिजिट को पहले 4 देख चुके थे। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करी? कि अगर मल्टीपल्स के कोई सीरीज में, मल्टीपल के कोई सीरीज में अचौरे क्वेश्चन देख लेते तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4, नहीं इसको हम लोग 4 के अलावा कुछ और दे देते हैं, जैसे देते हैं 8 मान लीजिए। ठीक है, 8 दे देते हैं। तो ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, आएगा ना? 15 आएगा। अब इस यूनिट डिजिट 5 को लेकर चलते हैं, इस 5 को इंटू करें किससे? 2 से, तो आ जाएगा आपका 10। अब यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। अब 0 को इंटू करेंगे किससे? 8 से। 0 का किसी से भी गुना कर लीजिए, वो वैल्यू क्या आता है? हमेशा 0 ही आता है। तो इस टाइप से इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 0 होगा। मतलब आप एक बात को अब तक सीधा सीधा ये समझ सकते हैं ताकि आपका आगे में चीजें आसान हो सके,
वो चीज है आपका, अगर यूनिट डिजिट निकालने बोला जाए और वो सीरीज मल्टीपल का हो और उस सीरीज में कहीं आपका 2 और 5 अगर देखने को मिल रहा है, उस सीरीज में 2 और 5 अगर कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका सीधा मतलब उसके यूनिट डिजिट जो है, उसके यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। बस इतना समझिए, क्योंकि इसमें भी देखिए, इसमें आपको ये 2 दिखा और ये 5 दिखा, अब इस यूनिट डिजिट के क्या है, मान 0 आया। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 और 5 दिखा, इसके यूनिट डिजिट क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस टाइप से अगर 2 और 5 की सीरीज में आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो उसका मतलब साफ है कि उसकी जो यूनिट डिजिट की वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 ही होगा। संभवतः आप यहाँ तक समझ आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो प्लेन नंबर्स का था, ठीक है। अब अगर नंबर्स किसी टाइप से भी आ सकता है, जैसे कि आपको 2 × 2 × 2 पूछा, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आएगा। तो इस रूप को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जैसे 5 का 5 × 5 × 5 लिखे, ये क्या हुआ, 5 की पावर 3, इसको तो ऐसे लिखते हैं ना। तो अब इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 125। तो इसके यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5, इसके यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8। तो उसी प्रकार आप 6, ये 5 का हो गया, 0 हो गया, अच्छा 10 का पावर क्या है आपका, 4 है मान लीजिए। इसका मतलब क्या है, 10 का पावर 4 का मतलब 10 × 10 × 10 ये होता है। तो अब इसके यूनिट डिजिट को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करने जाएं, तो ये क्या, 0 × 0 × 0, 0 × 0 × 0 क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये है कि इस जो पावर के रूप में जब संख्या आएगा, तो उस टाइप से भी संख्या आता है और उसका भी हम लोग को यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तब हम लोग उसको कैसे निकालते हैं उस चीज को समझते हैं। उसके लिए आपको कुछ कुछ संख्या का डायरेक्ट देखने से उसको पता चल जाता है इसका कितना होगा, और कुछ चीज का कुछ कुछ जो संख्या होता है उसका थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसका क्या होगा। तो आइए उसको हम लोग एक टाइप वाइज समझते हैं, एक नियम के अनुसार उसको समझते हैं, ताकि चीजें आसान से समझा जा सके और आपके दिमाग पर कंप्लीटली फिट किया जा सके। तो उस चीज को आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ऐसे मल्टीपल्स देख लिए, ऐसे जोड़ के भी देख लिए, उसका यूनिट डिजिट क्या है ये भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि पावर के रूप में जब आता है तब उसको कैसे करते हैं। पावर कुछ भी हो सकता है, किसी का पावर उतना ज्यादा मल्टीपल्स करने से अच्छा उसका नियम को सीख लें। जैसे मान लीजिए आपका 6 का पावर दिया है 100, 6 का पावर दिया है 100। अब हमको तो इसका टोटल वैल्यू नहीं पूछा, हमको इसका यूनिट डिजिट पूछा है। तो क्यों हम तो क्यों हम 6 को 100 बार गुना करते फिरेंगे। तब तो मेरा एक क्वेश्चन बनाने में निकल गया समय। पता चला आपका 2.5 घंटा का आपका पेपर है, 2.5 घंटा से यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो इस चीज को शॉर्टकट बनाने के लिए, इसको शॉर्टकट नहीं होता, इस धरती पर शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होता, इसको एक तरीका होता है। उस तरीका को हम लोग देखते हैं कि तरीका कैसे हम उसको मतलब अप्रोच कर सकते हैं। वो संख्या कुछ भी हो तो उसमें मतलब उसका शॉर्टकट नहीं होता, उसको हम लोग समझते हैं, उसको समझ के उसको हम लोग खुद से उसको आसान बनाने के लिए अपना एक तरीका लाते हैं जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पावर के रूप में जब बात कर रहा था, ठीक है, अब आप बताइए कि ये 20 है, 20 है, इसके स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ये 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है ना, 225 होता है। 21 है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 16 का होता है क्या होता है, 256।
तो आप यहाँ पर एक चीज को समझ सकते हैं कि इसका इकाई अंक देखिए 0 है और 0 का पावर 2 है, तो इसका इकाई अंक 0 आया। ये 5 है और 5 का पावर 2 है, तो इकाई अंक 5 आया। ये 1 है, 1 का इकाई अंक 1 आया। 6 है तो 6 का इकाई अंक 6 हुआ। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, किसी संख्या के इकाई अंक में, हम क्या बात कर रहे हैं, किसी संख्या के इकाई अंक, इस अंक के बारे में बात कर रहे हैं। इस इकाई अंक में अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, 0 1 5 अगर 6 है इस इकाई अंक पर, और उसका पावर चाहे कुछ भी हो, उसका पावर जो है, ये पावर जो है, ये पावर कुछ भी हो, n कुछ भी नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही अंक होगा जो उसके यूनिट डिजिट में प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप एक संख्या मान लीजिए 256 का पावर 732। अब आपको पूछा है कि इसके लिए इसके इकाई अंक का मान क्या होगा, तो इसका इकाई अंक में अगर हमने क्या कहा इसका रूल नंबर 1 में हमने आपको ये कहा कि किसी संख्या के इकाई अंक में, किसी संख्या के इकाई अंक में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, इन संख्या में से कोई एक संख्या रहे और उसका पावर चाहे कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है, उसका यूनिट डिजिट वही 6 ही आता है। ठीक है, देखिए 6 का एक पावर, देखिए 6 का एक पावर 6 हो गया, 6 का दूसरा पावर लीजिए 36 हो गया, 6 का तीसरा पावर लीजिए 216 हुआ। तो क्या हुआ, इस टाइप से कुछ भी चौथा पावर लीजिए 216, 6 3 6 1296। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप 6 का पावर 5 भी कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो, उसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि 0 1 5 6। जैसे 1 का देख लीजिए, 1 का अगर पावर 1 है तो 1, 2 है तो 1 ही है, 1 का पावर 3 है तो 3 ही 1 ही है, 1 का पावर 4 है तो उसका 4 ही आएगा, 1 का पावर 5 है तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बात आपका ये बनता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 1, किसी संख्या के इकाई अंक अंत में 0 1 5 6 रहे और उसका पावर कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक जो होगा, उसका इकाई अंक वही अंक होगा जो उस संख्या का मौजूद इकाई अंक होगा। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, 0 1 5 और 6, इनके लिए इन किसी संख्या का अंतिम अंक में 0 1 5 6 रहे और उसका घात यानी उसका पावर कुछ भी रहे, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये सेम होता है, ये सेम होता है। ठीक है, किसका सेम होता है, उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है उसके साथ सेम होता है। ठीक है, तो अब ये 4 डिजिट हम लोग देख चुके हैं, अब आगे का 2 डिजिट हम लोग देखते हैं 4 और 9 के बारे में। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 और 9 रहे, किसी संख्या के इकाई अंक में 4 रहे और 9 रहे, तो उसका पावर और उसका पावर अगर है तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसका प्लेस वैल्यू, सॉरी उसका इकाई अंक क्या होगा। डिजिट होगी,
देखिए, उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करके हम लोग देखते हैं कि 4 का पावर में अगर हम लोग कुछ रखते हैं तो होता क्या है। देखिए समझिए बातों को, 4 का पावर 1 है तो उसका मतलब है 1 होगा, 4 का पावर 2 है तो 16 होता है, 4 का पावर 3 है तो वैल्यू 64 होता है, 4 का पावर 4 है तो 256 होता है, 4 को 5 होता है 1024 होता है। तो आप इन चीजों से एक चीज आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि देखिए इसका पावर 1 है तो 4 है, 2 है तो 6 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 6 है, 5 है तो 4 है। मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि 4 का वैल्यू अगर उसके विषम संख्या में कोई आ रहा है, उसका पावर, 4 का पावर अगर विषम संख्या में है, हमने क्या कहा, 4 का पावर अगर कोई विषम संख्या में आ रहा है, जैसे ये एक विषम संख्या है पावर में, ये एक पावर में विषम संख्या है और ये एक पावर में विषम संख्या है। अगर 4 का पावर अगर विषम संख्या में है तो उस सब का यूनिट डिजिट क्या है, देखिए तो 4 4 4। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4 का अगर पावर ऑड है, 4 का पावर अगर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 4 ही होगा। ठीक है।